कोई किताब बताइए ना, आप पढ़े होंगे ना, बताइए नाम बताइए। लिखा हुआ है किताब में। कौन सी किताब बताइए ना, आप पढ़े हैं, कौन सा ऐसा किताब पढ़े जिसमें लिखा था कि पहले बोलने नहीं मिला, लालू जी आए तो बोलने के लिए मिल गया। बिहार के चीनी मिल बंद करा दिए। मिल उल सब बंद करा दिए लालू जी। और क्या कर रहा है? सरकार बढ़िया नहीं था। नहीं थे, लुचूंगा जमाना था। कौन चीज का था? चोर लाफाना खाता लोग, अच्छा, काम करा कर पैसा महीने देता था लोग पहले। नहीं, लड़कियों को काफ़ी नीतीश सरकार बढ़ावा दे रही है तो काफ़ी अच्छा है। हर क्षेत्र में हाँ। नीतीश जी बेहतर है। गवर्नमेंट का चुनावी का जो स्थिति है उसका डेट तो फिक्स होता है कि हाँ इस डेट को चुनाव हो जाएगा, लेकिन यूथ के लिए कि एग्जामिनेशन कब होगा, वैकेंसियाँ कब निकलेगी, उसकी कोई टाइमिंग। रेलवे की बात है ना, फायदा पहले सवाल हमारा था, आप पहले इस बात का जवाब दीजिए कि रेलवे जब रेल मंत्री थे तो क्या ओहो रेल आपने किताब की बात की, तब हमने किताब का बस नाम पूछा, ठीक, आप किताब का नाम नहीं बता पाए। इस मायने में विकास पुरुष आप कह रहे हैं, सामने वाले तो वहाँ कहते हुए मैंने नजर आ रहे थे कि लालू जी जैसा काम किए वैसा तो नीतीश जी कभी कर ही नहीं पाएंगे। तेजस्वी यादव का नाम सुना है? जी जी सुने हैं। कौन है? वो भी नाम सुने बट उनके बारे में उतना नहीं पता है। मैं सीएम कैसे लगते हैं? नीतीश सरकार में मतलब लड़कियों के लिए ठीक है, मतलब बहुत कुछ किए हैं लड़कियों के लिए। कहाँ के हैं रहने वाले? आइए इधर आइए। छपरा सारण से हैं सर। छपरा? जी जी। आरा हिले छपरा हिले। छपरा हिले। चलिए, छपरा को हिलाए हैं कोई सरकार की ऐसी है, ठंडा है? ऐसे ठीक है, न्यूट्रल है फिलहाल अभी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर के जो है खूब गहमा गहमी मची हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। एनडीए में भी लोग जो है गुस्सा भी हैं और मुंह फुला करके भी बैठे हैं और महागठबंधन में जो है आज सीटों का ऐलान होने की बात भी कही जा रही है। इसी बीच जो है हम पहुंचे हैं पटना के गांधी मैदान में। हर शाम हम यहां पर मिलते हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में किस तरह की हवा बह रही है और क्या बदलाव होगा, या फिर जो सरकार मौजूदा है वो बेहतर काम कर रही है और आगे भी टिकी रहेगी। इसी क्रम में जो है हमारे साथ यहाँ पे एक सज्जन पुरुष हैं, इनसे हम समझेंगे कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? हाजीपुर से आए हैं और मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा हुआ। हाजीपुर से आए हैं। तो आपके विधायक वहाँ अवधेश सिंह है, भाजपा की सरकार है बिहार में, एनडीए की सरकार, और बीजेपी के विधायक हैं। काम वगैरह कैसा कर रहे हो? काम अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया काम है। बढ़िया काम। तो हाजीपुर जो है जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से हो रहा है? हाँ हाँ। तो क्या हाजीपुर में क्या ऐसी स्थिति है और क्या ऐसी कोई कमी रह गई है जो अभी और बाकी है पूरा करना? मतलब क्या और ऐसा हो सकता है कि और बेहतर हो जाए हाजीपुर? इसके बारे में नहीं बता सकता। आपको क्या वहाँ बढ़िया क्या लग रहा है? पहले के समय में क्या था और क्या बदल क्या गया? हम भी वहाँ के लिए नए हैं क्योंकि हम झारखंड में रहते थे और पढ़ाई खत्म होने के बाद हम झारखंड से बिहार आए हैं तो किसान बन गए। खेती करते हैं? किसान। खेती वगैरह में क्या चीज? केला का बगान? केला। अच्छा, केला वगैरह में नफा नुकसान का क्या कैसे सीन रहता है? बढ़िया रहता है उससे। मतलब नुकसान वगैरह भी होता होगा, पानी आ जाता होगा? पानी तो अभी आया हुआ है, अभी आधा से अधिक उसका क्या मुआवजा वगैरह मिलता है? मुआवजा अभी उतना नहीं मिल रहा है, सिर्फ मकान का मिल रहा है। जिसका मकान दहा उसके लिए फसल का नहीं मिल रहा है। केला इस फसल में नहीं आता है क्या? आता है। अगले साल मिला था लेकिन इस साल अभी उसका चांस नहीं है जब तक कुछ निर्णय नहीं हो। अच्छा, तो क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार जो हैं बेहतर कार्य कर रहे हैं क्या? हाँ कर रहे हैं। क्या क्या बढ़िया लगता है? पहले की तुलना में, जैसे पहले जो लालू यादव की सरकार थी और अभी की जो सरकार देख रहे हैं, कुछ अंतर लगता है? किसका बेहतर बहुत था? अंतर। किसका बेहतर? नीतीश। किस मायने में कह रहे हैं ये? हर क्षेत्र में नीतीश जी बेहतर है। जैसे क्या क्या काम आपको लग रहा है जो बढ़िया हुआ है यहाँ बिहार में? क्राइम के मामले में भी और जो भी उसमें बढ़िया है।
तो एक और शख्स यहाँ पे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर में विकास हुआ है? विकास किस तरह का विकास? आप बताइए किस तरह का विकास चाहते हैं और कुछ बदला है? पहले की तुलना में कुछ बदलाव हुआ या फिर जस का तस ही रह गया है? पहले की तुलना में कनेक्टिविटी बढ़ी है, बाद में के युवाओं का विकास तो एज इट इज है। जो यूथ हैं वो तो बस जस के तस हैं, यूथ के लिए तो कोई कुछ है नहीं। गवर्नमेंट की जो हम लोग समझ पा रहे हैं जितने कि गवर्नमेंट का चुनावी का जो स्थिति है उसका डेट तो फिक्स होता है कि हाँ इस डेट को चुनाव हो जाएगा, लेकिन यूथ के लिए कि एग्जामिनेशन कब होगा, वैकेंसियाँ कब निकलेगी, उसकी कोई टाइमिंग, इसका तो गवर्नमेंट के पास कोई है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा लालू यादव की सरकार यहाँ पे देखिए कि नहीं देखी? बिल्कुल देखे हैं। और अभी जो है क्या कुछ डिफरेंस है? अब ये तो एक वही हो गया जुमला कि लालू जी के शासनकाल कितने दिनों की रही, 10 से 15 साल। नहीं इस बात पे नहीं आई, ये फिर ये मानसिकता वाली बात हो गई आपकी कि आप वही सोच के चल रहे हैं कि ऐसा पूछेंगे ऐसा बोलेंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि अंतर कुछ है? हम अंतर नहीं साफ स्पष्ट जो है पहले ये बता दीजिए। हम वो अंतर नहीं दिख रहे हैं ना। हम क्या अंतर देखना चाहेंगे? अंतर दिखना का मतलब होना चाहिए कि यहाँ लालू जी के शासनकाल में भी फैक्ट्रियां नहीं लगी, जो फैक्ट्रियां थी भी वो बंद हो गई, चाहे वो हाथीदह के हो, चाहे सलाब की फैक्ट्री हो तब, या मोकामा का बैगन रेलवे बैगन हो तब, जो भी फैक्ट्रियां हैं वो तो बंद ही हो गई। तो फिर उनमें इनमें क्या कंपेरिजन करना है? आप क्या काम करते हैं? किसान है। किसान हैं? बिल्कुल। जैसे पटना में आए हैं कुछ काम से? हाँ कुछ काम से है। किस तरह का काम? कुछ ऑफिशियल काम था। अच्छा ऑफिशियल काम है। किसानी करते हैं, खेती करते हैं ना? जी जी बिल्कुल। तो क्या चीज़ का खेती वगैरह करते हैं? अपने यहाँ जहाँ मेरा घर है वो बिल्कुल फ्लडेड एरिया है, तो यहाँ तो मोस्टली दो ही तरह का खेती होता है, एक गर्मा फसल और एक धान गेहूँ, बस इसका और तो कोई फसल है नहीं। और तो कोई फसल है नहीं जो इसका कोई और फसल किया जा सकता है। जी। तो जैसे मेरा यही सवाल था कि जो चलिए नीतीश कुमार बोलते हैं 2005 से पहले क्या था क्या नहीं था, ठीक है जो भी है, तो कुछ भी नहीं आपको लगता है कि कुछ भी बेहतर हुआ नहीं हुआ? क्या हुआ बेहतर हुआ? जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोड बढ़िया हुआ, तो बिजली रहती है, ठीक है, बिजली की व्यवस्था हुई है, ठीक है रहती है, पहले नहीं थी। पहले इतनी नहीं थी। 24 घंटे में कितना रहता था? 24 घंटे में तो अरे कभी 2 घंटा आया, 1 घंटा आया, 3 घंटा आया, 4 घंटा आया बिजली। उसका अभी के क्या हालात है? अभी के हालात बिजली की अच्छी है। गाँव में क्या हाल है? न बिजली का अच्छा हालत है। हाँ, इसको मानते हैं कि बेहतर हुआ है? हाँ बिजली अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ है, ठीक है। बिजली रहने से कुछ फायदा होता है लोगों को? कोई फायदा नहीं। बिजली होने से क्या फायदा होगा? जब कोई किसी तरह का कोई उद्योग धंधा ही न लगेगा तो बिजली का जो अभी बिल माफ हुआ है, नहीं तो फिर बिजली का बिल भी देना को लोगों को दुभर हो गया था। जहाँ मेरा घर पड़ता है वहाँ बाढ़ से क्षति बाढ़ से एक फसल होता है, किसान कहाँ से करेंगे ये बताइए? आखिर लोगों की सर्वांगीण विकास तभी हो सकती है ना कि जब कोई फैक्ट्री लगेगा उसमें वर्कर काम करेंगे, वहाँ से आप रोजगार नौकरी की बात कर रहे हैं, जिसको देने की बात कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुछ यहाँ डेवलप नहीं हुआ, कुछ बना नहीं। आप देखिए, आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन अगर सरकार कनेक्टिविटी दे रही है, व्यवस्था दे रही है, सुख शांति है, क्राइम पे अगर कंट्रोल है, तो यहाँ उद्योगपति लोग आ रहे हैं, कोई होटल खोल रहे हैं, कोई कुछ खोल रहे हैं, बहुत सारे मॉल खोल रहे हैं, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो उससे क्या है कि वहाँ पर लोगों को जो है शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, साथ ही साथ जो है रेस्टोरेंट वगैरह, कैफ़े वगैरह, उसमें भी काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। तो जो लोग बाहर जाकर के काम करते थे वो अब यहाँ भी काम करने लगे, तो एक तरह से रोजगार भी उनको मिला। ये भी चीज़ें हैं और आने वाले समय में और भी चीज़ें की जा सकती हैं, तो इसको नकार आप नहीं सकते हैं सीधे कि क्या कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत कुछ होता है, सुगमता। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, कोई बीमार पड़ा शहर नहीं आ सकता इलाज के लिए, कहीं जा नहीं सकता, गाँव की सड़कें बदहाल रहने से ये सब चीज़ें होती है यहाँ पे। लेकिन होती है, देखिए बता रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से जो आपने कहा है कि सब कुछ हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ है कि लोगों का जो रोजगार है उसमें इतनी कमी आई है कि जो लोग छोटे वर्ग के लोग हैं
वो अगर एक ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था ट्रक ही करते हैं तो ट्रक ही लेते हैं, तो उस पर जो बालुए का काम करते हैं तो बालू ही जो उस पर लोड होता है और गवर्नमेंट का जो रूल है उतना लोड करेंगे तो हमको लगता है गाड़ी वाले को अपना सारी जायदाद बेच देना पड़ेगा। और जब लोडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट की इतनी फाइन है अधिक कि वो उसको फुलफिल नहीं करता है, गाड़ी वाले गाड़ी बैठा कर रखे हुए हैं। तो आखिर जो मीडियम वर्गीय लोग हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या चलिए सोचती है? कुछ बेहतर नहीं कर रही है तो क्या विकल्प है? कुछ किसी और को लाया जा सकता है? विकल्प देखिए, विकल्प तो हर समय खुला हुआ रहता है आदमी को। कौन है अभी? विकल्प में अभी नया प्रशांत किशोर आए हैं, वो भी विकल्प हैं। ये कहिए कि प्रशांत किशोर को आप जो है पसंद कर रहे हैं, समर्थन करना नहीं, यूथ है, नई सोच है, नई यूथ ही है। बिल्कुल, मैंने हम यूथ नहीं है, वो यूथ हैं ना, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। बाल उड़ गया यूथ ही है अभी, देख लीजिए। अच्छा, हम लोग के उम्र के हैं। बिल्कुल। नीतीश किशोर हमारे उम्र के हैं। नीतीश कुमार जी इतने बुजुर्ग हो गए कि अब जो चलते मंच पे उनकी जो हरकतें होती है या उनकी जो विधानसभा के अंदर में जो भाषाएं हैं वो है, फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो कैसे लगते हैं नेता? हाँ ठीक, अच्छे हैं, उन्हें ही बढ़िया करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? कैंडिडेट वहाँ पर क्या आता है, वो तो पार्टी कैंडिडेट तो रहेंगे, सही बात है, लेकिन जब आपके सीएम ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा? सीएम तो यहाँ जब भी बनना है तो खिचड़िए बनना है, सीएम कैसे नहीं रहेंगे? नीतीश बाबू को सीएम थोड़े ना है। क्या है मतलब सीएम जबरदस्ती का सीएम ना है? नीतीश कुमार की ही देन है। मैं आपको बता देता हूं 2005 के बाद जब आए हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है कि बिहार बदला है और बदल रहा है। एक विजन था महिलाओं को लेकर के, नौकरियों में महिलाएं नहीं जाती थी, हर जगह जो है शिक्षण संस्थान हो या फिर पुलिस हो, हर जगह जो है उन्होंने आरक्षण भी दिया, आगे बढ़ाया। इसकी पूरे देश में प्रशंसा हुई। बालिकाओं के लिए जो उन्होंने किया, साइकिल, पोशाक, महिला सशक्तिकरण, ये सब चीज़ें की हैं। तो हर तरह की चीज़ें हैं। चलिए आप पे भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे बिहार में जो है किस तरह का सरकार चाहते हैं? जो अभी है बढ़िया कर रहे हैं काम, या फिर आगे और बदलाव की जरूरत है? और बदलाव का जरूरत है। कौन से हो सकता है? हम लोग तो चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बने। बिहार के उनके पास अच्छा नीति है, अच्छा सोच है, युवा भी है। तेजस्वी में क्या ऐसा मतलब देख रहे हैं, क्या नीति उनका अच्छा लगा? तेजस्वी में यही नीति देख रहे हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार का हमारे यहाँ शासन है और हमारा जब से होश है हमको, जब से हम सुन रहे हैं कि 400 रुपया ही पेंशन था। और तेजस्वी यादव ही है जो जब घोषणा की है कि जब हमारा सरकार आएगा हैं तो इनको 20 साल से नींद नहीं खुला था कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो 400 में ही गरीब को जिया रहे थे, ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव का ही देन है कि इनको 400 से करना पड़ा थी और 1100, समझे। और केंद्र में भी है जो मोदी जी हर जगह बोलने चलते हैं, अभी तो इनके अलायंस में साथ में हैं, हर जगह बोलते रहते हैं कि ये रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है, रेवड़ी बांट रहा है। अभी देख लीजिए यहाँ कितना महिला वोटर कितना है, 6 करोड़ से ज़्यादा है और 75 लाख या कुछ के खाता में 10-10 हज़ार रुपया भेजे। इनको लग रहा है कि सब हमको वोट दें। 2-3 बार गया है। हाँ, जो भी गया है 75 लाख समथिंग के इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखते हैं कि ये पैसा का पूरी तरह से बर्बादी है। 2 लाख रुपया के लिए बोले थे विधानसभा में कि 2 लाख रुपया तक का दिया जाएगा। अब इनको जब चुनाव आया है तब इनको पता, 5 साल पहले 2 साल पहले भी दे सकते थे। चौथा बार इनका सरकार है, ये बिल्कुल इनको बदलना चाहिए। अच्छा, और ये हम ठीक है, एक मिनट, महिला रोजगार योजना के बारे में आप कह रहे हैं, इधर आ जाइए, कि 10,000 रुपया जो अभी भेजा जा रहा है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये गलत है, चुनाव है इसलिए ये किया गया, ठीक है। इससे पहले अगर नीतीश कुमार ने क्या महिलाओं के बारे में कुछ सोचा था? क्या बिल्कुल इससे पहले? हाँ, इससे पहले सोचा था। क्या सोचा था? महिलाओं के बारे में सोचा था, आरक्षण वगैरह दिए हैं। नौकरी खराब काम है या बढ़िया है? वो तो बढ़िया काम है। वो लालू जी दिए थे पहले? लालू जी नहीं दिए थे, वो भी हम बता रहे हैं। लालू जी महिलाओं के लिए क्या करते? सबसे लालू जी जब शासन में आए थे तो सबसे पहला लालू जी जो आदमी बोल नहीं पाता था किसी के सामने, कौन नहीं बोलता था? गरीब तबका लोग जो था, जो बोल नहीं पाता था, उसको यहाँ आपको ही पता है ना। जब पहले का बात में जाइए, कहाँ से आप सुने इस बात को? पढ़े हैं भाई। आप जब जन्म लिए, आप जब कहाँ किस किताब में? किस किताब में बोलने दिया? किताब में? किस किताब में लिखा हुआ है? कौन सा किताब? किताब में लिखा हुआ है? कौन सी किताब है? कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है। कोई किताब बताइए ना, आप पढ़े होंगे ना, बताइए, नाम बताइए। लिखा हुआ है किताब में। कौन सी किताब बताइए ना, आप पढ़े हैं? कौन सा ऐसा किताब पढ़े जिसमें लिखा था कि पहले बोलने नहीं मिला, लालू जी आए तो बोलने के लिए मिल गया? अभी कौन सा किताब में ऐसा लिखा हुआ है? अरे भाई, आप अपनी बात को पहले
प्रमाण दीजिए ना उसका कि आप कौन सी किताब में ऐसा पढ़े हैं। पहले था ऐसा कि बहुत सिमिरिटी आप किस कास्ट से आते हैं? हम कुर्मी हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। नीतीश का पूरा विरोध कर रहे हैं। हाँ, नीतीश का पूरा आप ही के स्वजातीय हैं। लेकिन हम ठीक फिर है? भी उनका बहुत ठीक विरोध है। कर रहे हैं। लालू जी का तारीफ करते हैं। हाँ, लालू जी का तारीफ करते हैं। लालू जी का 5 काम गिनाइए, बढ़िया बढ़िया। लालू जी का 5 काम है कि सबसे पहले तो रेलवे को बहुत, अभी तक पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कोई रेल मंत्री नहीं रहा जो रेलवे को उतना फायदा दिया हो। क्या फायदा हुआ रेलवे को? रेलवे को जिस कितना समय बदला रेलवे? जिस समय वो रेलवे मंत्री थे उस समय बिहार का रेलवे का स्थिति बहुत बढ़िया था और उसमें बहुत फायदा दिखाए थे। बिहार में पहला क्या था ऐसा जो क्या फायदा हुआ? बिहार में रेलवे का जो बजट था वो उसमें फायदा हुआ। देखिए, ये जो है नेताओं की जो जुबान है उसी को बोल रहे, फॉलो कर रहे हैं। आइए इधर आइए, आराम से फैक्ट पे बात कीजिए। फैक्ट पे ही बात कर रहे हैं। क्या रेलवे में क्या बदल गया ये बताइए उनके आने पे। आप जब कह रहे हैं कि नेताओं का बयान है तो नेताओं के बयान पे हम कह रहे हैं। जब पहले इस बात पे नहीं, एक मिनट, रेलवे की बात है, रेलवे की बात है ना, फायदा पहले सवाल हमारा था। आप पहले इस बात का जवाब दीजिए कि रेलवे जब रेल मंत्री थे तो क्या ओहो रेल आपने किताब की बात की, तब हमने किताब का बस नाम पूछा, ठीक, आप किताब का नाम नहीं बता पाए। उसके बाद हम पूछ रहे हैं, आपने बोला रेलवे को फायदा पहुंचाए, जैसा कि लालू जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि हमने जो है बहुत फायदा पहुंचाया है और दुधारू गाय की तरह है रेलवे, रेल विभाग। क्या पहिया का जो कारखाना बिहार में जो है वो लालू जी का ही देन है, इसको तो आप नहीं नकार सकते। नीतीश कुमार के रिजीम में अभी कार्यकाल में साउथ अफ्रीका चला गया यहाँ से इंजन बन करके, वहाँ चल रही है साउथ अफ्रीका। कहाँ साउथ अफ्रीका चला गया? यहाँ से यहाँ तो डेली है जो पुले गिर रहा है और ब्रिज सब गिर। आपको इस रेलवे पे रहिए ना, बात को जो बातें हैं उस पे रहिए, इधर उधर मत भी देखिए। आप देखिए इंजन यहाँ से बन के गया है अभी के समय में। आप बताइए ये कौन किताब पढ़ाई करते हैं ना? हाँ, किताब नहीं, ये है, आप चेक कर खाली ऐसी बोल देते हैं। ऐसी ही हाँ, तब क्या बात है। साउथ अफ्रीका गया है, मैं जगह भी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कारखाना से बन के रेल इंजन साउथ अफ्रीका गया होगा ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कर्जदार भी तो अभी हम हो रहे हैं 20 साल। कितना कर्ज है बिहार? 239 लाख करोड़ पूरा भारत पे कर्ज है। पूरा भारत पे? कौन कहाँ पड़े? या फिर सब बात में पूछ रहे हैं कहाँ पढ़े हैं? 239 लाख है। हाँ, 239 लाख। किसके सरकार में नहीं था ये? अभी केंद्र की बात कर रहे हैं। मैंने हाँ बोल रहे हैं तो कह रहे हैं किसके सरकार में नहीं था। अरे तो जाइना नीति, सुनिए हम पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। 20 साल पहले लालू जी वाला पर आप तुरंत ले आते हैं। मैंने छोटा रहता है केंद्र सरकार पहनता है और आराम से बात को समझिए, बात को समझ रहा है। लेकिन आप जो जिस तरह से मोटिवेट करना चाह रहे हैं ना हमको, मोटिवेट और डिमोटिवेट दो शब्द होता है, अलग अलग। हाँ, मोटिवेट बहुत बढ़िया से प्रमोट बता रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि अथी जो कर रहे हैं हमको दूसरा अथी में मोड़ जो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझ रहे हैं। नहीं है, कर्ज की बात करते हैं तो देखिए कोई भी देश जो है विकास करता है तो वो कहीं ना कहीं जो है विदेशी जो बैंक है उससे जो है वो कर्ज लेता है और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जब आय होता है, बोलने दीजिए, उस कर्ज को चुकाया जाता है। जैसे कि अभी पटना मेट्रो जो बात हो रही है, तो मेट्रो जो है केंद्र का भी सहयोग है, साथ ही साथ जो है और भी टेक्नोलॉजी जो जहाँ जहाँ है वहाँ से भी सब सहयोग लिया जाता है ये सब चीज़ करने के लिए। जापान से भी कई एक टेक्नोलॉजी यहाँ लिया जाता है और बहुत सारे जो विमान आते हैं, जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं, अगर देश में जो है पैसे नहीं है तो कर्ज लेकर के किया जाता है और फिर उसके बाद उसको चुकाया जाता है। तो देश के विकास के लिए ये बातें होती हैं। तो कर्ज है, ठीक है, कर्ज है। कर्ज का रेशियो बढ़ा कि कर्ज चुकाने का रेशियो बढ़ा? कर्ज चुकाना 15 साल से जो सरकार है अभी मौजूदा सरकार, उसमें कर्ज का रेशियो बढ़ रहा है। बिहार सरकार की बात हो रही है, आप केंद्र में जा रहे हैं, ये बताइए। तो दोनों अलायंस में साथी हैं तो कैसे? कांग्रेस ने कर्ज नहीं लिया है, इसका मतलब ये कहेंगे? कांग्रेस ने कर्ज लिया था, लेकिन उसका आबादी कितनी थी कांग्रेस जब थी केंद्र में? तब कांग्रेस की आबादी, देश की आबादी उस समय जो होगा तो देखिए फैक्ट पे बात करिएगा ना, तो कर्ज की बात नहीं हो रही, यहाँ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चिंता आपका विषय नहीं है कि कर्ज लिया गया और ये डेवलपमेंट हुआ। कई एक चीजें जो है यहाँ पर कर्ज लेकर के की जाती है, कई एक देश लेते हैं। आप देखेंगे कि अफगानिस्तान ऐसा देश था जिसको भारत भी मदद कर रहा है, चाइना भी मदद कर रहा है, और भी कंट्रीज उसको मदद कर रहे हैं। नेपाल है, उसको भी और भी कंट्रीज, भूटान है, उसको भी और भी कंट्रीज मदद करते हैं एक दूसरे को, ठीक। तो ये आप जिस पॉलिसी में जा रहे हैं, जिस चीज में ये जा रहे हैं, मेरी बात को सुनिए, तो ये अलग विषय है। कर्ज की बात है, ये अर्थव्यवस्था की बात है, विकास के लिए अलग चीज है। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं एकदम सुन रहे हैं, आप ही के पास माइक है, बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं।
बिहार की ही बात कर रहे हैं। और बिहार की, हम भी यही- बिहार यही की पूछ बात रहे हैं कि रेलवे इनका की बात सरकार की है, हम पर्सनली रेलवे की पूछ बात रहे की हैं, थी ठीक तो है। इसलिए पूछा गया ये सवाल कि हमारा रेलवे अपना जो है opinion जो है। क्या फायदा और क्या बदला रेलवे में, ये पूछना है। रेलवे में तो पटना मेट्रो किसके रिजिम में आया? जो यहाँ मेट्रो? मुख्यमंत्री रहेंगे उनके रीजन में आएगा और तो किनके रीजन? मुख्यमंत्री तो लालू जी भी थे। हम तो बोले 5 काम गिनाइए, आप बताइए। क्या? दूसरा आप रेलवे बोल रहे थे, हम्म, पहला क्या बताया आपने? बोलने का मौका दिया, हाँ। उस पे आप क्लियर नहीं हो पाए। हाँ। रेलवे में उसका क्लियर करिए, क्या वही कि क्या फायदा हुआ। रेलवे में रेलवे को फायदा में लाए थे, जो घाटा में था जो है। बिहार ठीक में है, भी एक तीसरा बताइए। ये थे तीसरा बताइए काम लालू जी का। लालू जी के समय अपना जो काम किए तीसरा हैं, बढ़िया काम बताइए जो बिहार के योगदान में मतलब हो, शामिल हो वो बात अभी तो बताइए। हमको क्या? ध्यान नहीं है उसका ध्यान कुछ। नहीं है। चलिए, हम्म, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। हम्म, नीतीश कुमार क्या किए? हम्म। महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए, आरक्षण दिए, महिलाओं को जितना हो सकता था उतना आगे बढ़ाया, पूरे देश ने उसको फॉलो किया, तो हर चीज को। आगे आगे बढ़ाए जी थे, ऐसा- अच्छा, ऐसा खाली नहीं कहाँ बोले। क्या? वही तो अभी गिना रहे थे, आप बोल नहीं पाए। जब हम बोले तो आपको याद आ गया लालू जी। बताइए और क्या किए? तो लालू जी बताइए, देखिए सबसे महिला पहले के लिए क्या किए? आज से 20 साल महिलाओं के लिए क्या किया ये बताइए। देखिए वो लालू जी क्या किए कि नहीं किए ये बात छोड़ देते हैं। जो आप 20 साल पहले का जो बात भाई है 20 साल पहले आपने वो चीज दोहराया। हम पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे थे दोनों सरकार में, तो आपने बोला वो बेहतर थे। हमने इस पे पूछा कि क्या किया, बेहतर क्या किया उन्होंने, क्या? ये बताइए। वो अपना सरकार में क्या? जो उनको बेहतर वही लगा क्या क्या चीजें की, वही अब तो अभी पूछा आप जा रहा उनसे है। बोल रहे थे कि जो है उस समय बहुत ज्यादा अति था, वो ऐसा क्या? थोड़ी है। क्या? उसमें बिहार और झारखंड दोनों साथ था उस समय का। अच्छा, तो झारखंड वाले दोषी है नहीं, वहाँ के लोग। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि बिहार चलिए, झारखंड उस समय आप जो है घुमा रहे हैं, सब आपके पास जवाब नहीं है। हाँ बताइए कि क्या लगता है आपको, बिहार में जो है नीतीश कुमार बेहतर हैं? मधेपुरा बेहतर है अभी। हाँ। विकास पुरुष है और विकास भी किए हैं। किस मायने में विकास पुरुष आप कह रहे हैं? सामने वाले तो वहाँ कहते हुए मैंने नजर आ रहे थे कि लालू जी जैसा काम किए वैसा तो नीतीश जी कभी कर ही नहीं पाएंगे। कहने के लिए तो हर एक आदमी स्वतंत्र है, कोई भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन लोगों का काम बोलता है। काम बोलने की जरूरत नहीं है उनको। नहीं है। अच्छा। और जहाँ तक हम जो देख रहे हैं, नीतीश कुमार का जो वोटर होता है वो साइलेंट वोटर होता है। इधर सबको भिजवाओ, इधर इधर। साइलेंट वोटर होता है, वो उछल कूदक नहीं करता है जल्दी। दूसरा बात है, हम तो कोसी जोन से आते हैं। कोसी जोन में जो अभी विकास हुआ है, जो हम लोग का एज अभी 40 है, और 20 साल में जो हमने अनुभव किया है और जो काम को देखे हैं, काम तो बेहतर किए हैं नीतीश कुमार। आज गरीब गुरबा जो भी लोग हैं समाज में, देखते हैं आप, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, सभी को मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, और इससे पहले नहीं मिलता था। सम्मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। नौकरी वगैरह रोजगार नौकरी में भी लगभग ठीक ठाक ही रहा है। पहले की तुलना लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। लोग तो यही देखते हैं कि भाई पहले किसका कार्यकाल था और किस सरकार का विजन क्या है। पहले से तो बेहतर अभी है। चलिए, तेजस्वी यादव नया चेहरा है, हाँ, नया लालू यादव चेहरा के है। लड़के हैं, मौका मांग रहे हैं कि बिहार को बदलना है, मिलना एक चाहिए। अलग तरफ ले जाना है बिहार को। क्या मौका देंगे? मिलना चाहिए। युवा है, लगता है कि बेहतर काम करेंगे, आएंगे काम करेंगे बेहतर। लालू जी से हट के कुछ सोच रखते तो हैं? विपक्ष मजबूत है, इसलिए तो नीतीश कुमार इतना काम कर रहे हैं। विपक्ष मजबूत है, मजबूत है, इसलिए दबाव में करवा दिया गया ये सब काम। दबाव में काम मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मान रहे हैं। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार का विजन कैसा है, क्या है? विजन अब देखिए, उम्र तो ज्यादा हो गए हैं, और उम्र ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कभी कभी गड़बड़ा भी जाते हैं बोलने में। चलिए, तो युवा को, लेकिन ठीक है, जो काम किए बेहतर किए हैं। बेहतर काम किए हैं। अच्छा अच्छा। जब तक वो सत्ता में रहे हैं तो काम बेहतर किए हैं। चलिए चलिए, तो देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तमाम जो लड़कियां हैं वो दौड़ रही हैं, और सरकारी नौकरी के लिए ही लोग जो है फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पर करने के लिए आते हैं। और देखिए वहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे कि सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। शॉटपुट है, बॉल है, लोहे का होता है, उसको फेंकते हैं लोग। थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग करते हैं। किस चीज़ का आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये चीज़? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस में जी। सिपाही भर्ती के लिए? जी। दरोगा? बिहार पुलिस सिपाही भर्ती कांस्टेबल। अच्छा, तो ये कौन सा ये खेल है?
ये क्या मतलब इसको ये कहते शॉर्ट हैं? पुट बोलते हैं शॉर्ट पुट है, लोहे जी, का जी लोहे का वो होता है 5 बॉल, किलो का होता है। 5 किलो। जी। ठीक। तो 12 से लेके 16 फीट के बीच में, मतलब कि उसमें नंबर दिया जाता है। कितना फीट आप फेंक देती हैं? मेरा अभी तो कल से ही ज्वाइन किए हैं, अच्छा, तो अच्छा। मेरा 12 जाता है अभी। अभी 12 चला जाता है। जी। कितना रहना चाहिए चयन के लिए? 12 से पास हो जाते हैं, बट अगर 16 प्लस फेंकेंगे तो फुल हाँ। मार्क्स मिल जाते हैं, 25 नंबर मिल अच्छा, जाते हैं। 16 अगर हो गया तो मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है, सिलेक्शन नहीं। होगा। मतलब और भी चीज में अव्वल हुए और इसमें 16 प्लस होना चाहिए। 16 प्लस हुआ तो मुझे 25 नंबर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा। मार्क्स कितने मार्क्स का एग्जाम ये है? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें फिजिकल का ये है। जी, जी। 100। जिसमें और किस तरह का होता है और खेल? शॉर्ट पुट होता है 25 नंबर का, और हाई जंप होता है 25 नंबर का, और 50 नंबर का रनिंग होता है। अच्छा, वो कितने मीटर दौड़ते हैं? 1000 मीटर दौड़ना होता है, 1 किलोमीटर का है ना? जिसमें हम 4 मिनट से पहले अगर कर लेते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, 50 नंबर मिलते हैं। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड के बीच में अगर करते हैं तो उसमें हमें 40 मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे ही करके 20 मार्क्स तक आता है। ओहो। और कट ऑफ वगैरह भी कुछ रहता है फिजिकल में भी कि इतना बेसिक आ जाना चाहिए selection हाँ, के लिए? इसमें कट ऑफ जाता है। जैसे कि मेरा ओबीसी है तो लड़कियों का कट ऑफ 70-75 जाता है कट ऑफ। अच्छा अच्छा। ओ, तो आराम से मतलब आपका बेहतर परफॉर्मेंस है अभी तक में? अभी तो शुरुआत की है? शुरुआती की है। कहाँ तक की पढ़ाई की है आपने? अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ। अच्छा, किस चीज से कर रही हैं? कंप्लीट हुआ है अभी। कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। हिस्ट्री ऑनर्स कर जी। रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि जैसे सरकारी नौकरी आप कर रही हैं और महिलाओं पे यहाँ लेकिन पाबंदी भी बहुत ज्यादा है, कौन जिले से आप आई हैं यहाँ? वैशाली जिले से मैं हूँ। अच्छा, तब तो ज्यादा दूरी नहीं है पटना से, जी। है ना? तो जो है माँ बाप तैयार हो गए कि हाँ भाई नौकरी कर लो बेटी? हाँ, हम लोग के घर में हाँ। भैया लोग भी है तो पटना से ही रह के, मेरी फैमिली भी मतलब कि भैया भाभी यहीं पे रहते यहीं हैं। रहते हैं। मेरे भैया जॉब करते हैं पटना में ही। तो लेकिन वहाँ पे क्लास वगैरह उतना उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण किस मैं चीज़ का जॉब करते हैं भाई? मेरे भैया, बड़े वाले भैया बैंक में और छोटे वाले भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, फैमिली की तरफ से सपोर्ट है। जी। लेकिन कई एक लड़कियां होंगी आपके सर्किल में, दोस्त होंगी जिनको सपोर्ट नहीं भी होता। ऐसा भी है कि चोरी छुपे भी कोई आती है कि सब कोई मर्जी से ही पेरेंट्स के यहाँ आती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियों को छूट मिल जाता है कि जाओ पढ़ाई लिखाई करो या फिर हम पैसा दे रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसकी फैमिली है कि सपोर्ट नहीं करती है, ऐसे उसकी फैमिली बहुत गरीब है, जिसके कारण वो मतलब कि बाहर रह के खुद से जॉब करती है, फिर वो अभी पढ़ाई कर रही है। ये जो प्रैक्टिस आप कर रही हैं किसी एकेडमी से जुड़ी हुई हैं आप ये? जी जी। अच्छा, तो उसमें पैसे वगैरह भी लगते होंगे, सिखाता होगा तो ट्रेनिंग का? हाँ, पैसे तो लगते हैं। क्या फी वगैरह रहता होगा इसका? 3,000 है अभी। 3,000 पर मंथ है? नहीं, हाँ। जब तक नहीं होगा तब तक का है। अच्छा, 3,000 रुपए में मतलब आप जब तक नौकरी नहीं लग जाती है तब तक सिखाते रहेंगे लोग आपको, है ना? प्रैक्टिस कर सकते हैं जी। आके। ये बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी माता जी जो होंगी वो तो हाउसवाइफ होंगी या कुछ करती हैं? नहीं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ हैं। तो गांव पे ही रहती है कि यहाँ रहती है? गांव में ही रहती है। अच्छा अच्छा। तो अभी जो है मुख्यमंत्री कौन है पता ही होगा? हाँ, नीतीश कुमार। तो ये महिलाओं के लिए बढ़िया कुछ काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ? कर ही रहे हैं अभी तो थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो देखिए फिर आगे क्या होता है। नहीं, जैसे आप ये नौकरी के लिए जा रही हैं, पहले तो इतना महिलाओं के लिए आरक्षण भी नहीं होता था इसमें। हाँ, ये कह सकते कि महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। नीतीश कुमार आए हैं तो आरक्षण हुआ है। तो ये एक लड़कियों इतना के तो लिए खुलेआम लड़कियां भी शाम में इस तरीके हाँ, से तो मतलब इससे- खेल कूद तो नहीं ही कर पाती थी, सीख पाती थी, जी जी, है ना? तो इससे लड़कियों को हिम्मत भी मिली है कि वो आगे आके वो भी कुछ कर सकती हैं, जो मतलब कि लोअर कास्ट से आती हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता लेकिन वो भी मेहनत करती हैं, तो वो भी पढ़ के कुछ कर सकती हैं। मतलब कि अभी जो सरकार है वो बढ़िया है, इस सरकार को मानती है बढ़िया? हाँ जी, बढ़िया है। अच्छा, तो और जैसे अगर किसी को लाना चाहें, युवा चेहरा बहुत सारे हैं, नाम सुन रहे होंगे, तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव का नाम सुना है? जी जी, सुने हैं। कौन है? वो भी नाम सुने, बट उनके बारे में उतना नहीं पता है मैं। लालू यादव का नाम सुना है? हाँ, लालू, हाँ, अच्छा, हाँ, तेजस्वी उनके फादर है ना। हाँ। तो वो भी कह रहे हैं कि हम बिहार में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, महिलाओं के साथ ही सबको बेहतर जो है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ है, नौकरी रोजगार सब कुछ देंगे।
तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है तेजस्वी यादव के बारे में? आपने सुना भाषण वासन टीवी उवी में कहीं? मैं उतना टीवी वगैरह नहीं देखती हूँ। मोबाइल में कहीं नहीं, कुछ नहीं? हाँ देखी है, बट उतना मतलब कि जानकारी नहीं है, हासिल की है। तो अभी क्या लगता है, सरकार बढ़िया है, सुख चैन है? हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ थोड़ा जान लेते हैं, और भी हैं, लड़कियां हैं। आइए इधर आइए, शर्माइए नहीं, आइए 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 आइए, बस 2 मिनट बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। ये बताइए कहाँ से आई हैं यहाँ, कहाँ से आई हैं? जी सासाराम रोहतास जिला से। हाँ, रोहतास से। हाँ। तो उधर जो है कैसा माहौल है? उधर जो है मतलब सब कुछ शांति है, बढ़िया है वहाँ? हाँ सब ठीक है वहाँ पे। नीतीश कुमार का नाम सुनिए हैं? Yes. कौन है? सीएम है बिहार के। सीएम है। हाँ। सीएम कैसे लगते हैं? नीतीश सरकार में मतलब लड़कियों के लिए ठीक है, मतलब बहुत कुछ किए हैं लड़कियों के लिए। जैसे मतलब जैसे में सरकारी जॉब हुआ या मतलब लड़कियों के प्रोटेक्शन से लेके मतलब हर चीज के लिए लड़कियों के लिए मतलब बहुत व्यवस्था अच्छे किए हैं। ठीक है नीतीश सरकार भी। अच्छा, तो लेकिन मेरा कहना है कि सरकार थोड़ा चेंज भी करना चाहिए, मतलब चेंज होना चाहिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मतलब हर किसी को मौका देना, ताकि तभी ना पता चले किसके समय में कैसा मतलब काम हुआ है। मतलब थोड़ा लालू यादव का नाम सुने? यस सुने। लालू यादव के ही बेटे हैं तेजस्वी यादव। हाँ तो लालू यादव के सरकार के बारे में आपने क्या सुना है अपने घर में, माहौल में? ऐसे तो लालू यादव के मतलब वो भी ठीक थे, लेकिन उस टाइम हम लोग उतना नहीं मतलब पढ़े लिखे थे कि मतलब। इसीलिए तो बता रहे हैं कि परिवार में लोग बोलते होंगे, माता पिता बोलते होंगे, आस पड़ोस में दादा दादी चाचा नानी सब लोग चर्चा करते होंगे ना, क्या बोलते होंगे लोग? ठीक था उनका भी, मतलब जब ठीक था था। ना। हाँ। अब हम देखते तब ना पता चलता, हम लोग उस टाइम छोटे छोटे होंगे तो नहीं जानते। अब नीतीश सरकार के बारे में हम लोग पढ़े हैं, रहे हैं सब। लालू यादव का दौर तो सही बात है, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, वाकई नहीं देखा होगा। नीतीश कुमार बेहतर लग रहे हैं, लेकिन बदलाव होना चाहिए। है ना? बदलाव होना चाहिए मेरे कहना से, दूसरा का भी सरकार आना चाहिए। तो ये जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आई हैं और ये बातें कर रही हैं तमाम तरह की कि नीतीश कुमार का कार्यकाल उन्होंने देखा है और जो सरकार जो है नौकरी दे रही है वो बेहतर है यहाँ पर, जो इनका मानना है। लेकिन बदलाव होना चाहिए। क्या भैया, बदलाव होना चाहिए? जी बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हाँ, क्या लगता है? नहीं, लड़कियों को काफ़ी नीतीश सरकार बढ़ावा दे रही है, तो काफ़ी अच्छा है। हमारे समाज से निकलकर जो समाज में जो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो ये थी कि मतलब महिला घर से बाहर नहीं निकल कर काम कर सकती हैं, ये सरकार जो दे रही है छूट, हर क्षेत्र में जो वैकेंसी ला रही है, और महिलाएं अक्सर जो लड़कियां हैं वो अक्सर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इससे ज़्यादा हमारे समाज को काफ़ी विकसित करने में मदद मिल रहा है। मतलब कि नीतीश कुमार की सरकार जो है बेहतर है, रोजगार नौकरी सब मामले में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, पुरुषों के लिए भी कुछ सोचती है सरकार? जी बिल्कुल, पुरुष महिला सभी के लिए। अभी देख रहे हैं रिसेंटली बहुत सा वैकेंसी आई भी है और आएगी भी आगे। आप तो जैसे क्या करते हैं, यहाँ पटना में रहते हैं? हाँ, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ का? अभी हम लोग भी दरोगा की तैयारी करते हैं। आप लोग किसी चीज़ का यूनिफॉर्म पहने हैं, कहीं काम करते हैं या फिर ये पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं अच्छा, और अच्छा, पढ़ाई भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ काम करते हैं आप लोग? हम लोग अभी यहाँ पर यस बैंक में काम करते हैं। अच्छा, बैंक में आप लोग काम करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद है कि इसमें नौकरियां वगैरह जो है बढ़ेंगी, मिलेंगी सब? पूरा उम्मीद है, क्योंकि आने वाली जो नीतीश कुमार सरकार है वो काफ़ी वैकेंसी दे भी रही है, तो इससे उम्मीद है कि इन फ्यूचर में हम लोग भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। सरकार बदलना भी चाहिए कि ये ठीक है? नहीं, अभी तक तो जैसा हम लोग नीतीश सरकार जो वैकेंसी दे रही है या युवा के बारे में सोच रही है और जो वैकेंसी दे रही है इससे मतलब काफ़ी अच्छा कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार बदलने की ज़रूरत है। ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। बेहतर है। आप क्या सोचते हैं? बदलाव होना चाहिए सर। बदलाव होना चाहिए। कौन लगता है किसको लाना चाहिए यहाँ? नया चेहरा हम लोग को देखना चाहिए। कौन है नया चेहरा? तेजस्वी हो सकते हैं, प्रशांत किशोर हो सकते हैं। आपका क्या सोच है, मतलब क्या ऐसा बदलना चाहिए बिहार में? क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही जो होना चाहिए? देखिए, सारा चीज़ तो लमसम हो ही रहा है, इसमें भी बढ़ चढ़ के मतलब हिस्सा हर चीज़ के लिए होना चाहिए। जैसे कि हर क्षेत्र में रोजगार के लिए बहुत सारा युवा है जो बिहार से बाहर जा रहा है रोजगार के लिए, वो बिहार में रोजगार मिल पाए, ऐसा काम होना चाहिए। जो हम लोग नया सरकार बनाए जो नया काम करे। मतलब नया काम करे, लेकिन ये क्या काम होना चाहिए वो मेरा सवाल है कि क्या और होना चाहिए, क्या क्या बाकी रह गया है जो बिहार में और कुछ होना चाहिए? रोजगार बाकी रह गया, रोजगार एकदम जरूर आना चाहिए। रोजगार की बात नीतीश कुमार ने कह दी है कि हम जो रोजगार ला रहे हैं, फैक्ट्री ला रहे हैं, नौकरी के साथ रोजगार भी देंगे,
तो नीतीश कुमार को नहीं लाएंगे फिर? देखिए रोजगार देंगे तो जरूर लाएंगे, रोजगार लाएंगे तो हम ला सकते हैं सर, नहीं आएगा तो सर। चलिए, नीतीश कुमार की शासन बेहतर बता रहे हैं, नहीं आप कुछ बोलना चाह रहे हैं ना? जी सर। कहाँ के हैं रहने वाले? आइए इधर आइए। छपरा सारण से हैं सर। छपरा? जी जी। ओहो, आरा हिले छपरा हिले। छपरा हिले। चलिए, छपरा को हिलाए हैं कोई सरकार की ऐसी है? ठंडा है? ऐसे ठीक है, न्यूट्रल है फिलहाल अभी। छपरा में तो पूरा रूडी जी भी मचाए रहते हैं। रूडी जी कुछ नहीं है, रूडी जी जहाज चलाते हैं, हवा हवाई हैं। अच्छा, हाँ, हवा में रहते हैं, बस वही है। अच्छा, आई थी जो आई सिंगापुर में जो रहती हैं सो ना, ये तो ठीक है, इन्हीं के फैमिली जो किया है। सिंगापुर चल जाती हैं, आती हैं, सिंगापुर फर्स्ट टाइम ऐसी थी, कैंडिडेट थी। उसके बाद जो किया हुआ है छपरा में, यूनिवर्सिटी देख लीजिए, उसके बाद मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, मैं जितना भी बड़ा बड़ा काम हो वो सब इन्हीं लोग का देन। कौन किया? लालू फैमिली का देन है। जीत नहीं रहा है जी लालू परिवार से कोई। जितना ही तो समीकरण का बात है, बिहार में आप भी जानते हैं जातीय समीकरण है, जाति वाला। तो लालू यादव का जो आरजेडी पार्टी है उससे ज्यादा समीकरण उधर तगड़ा हो गया ना। ये होता है, इलेक्शन वो अलग बात है, जितना हारना अलग बात है। बट आप देख लीजिए छपरा में जो हुआ हो, डीजल इंजन फैक्ट्री दिया हो गया हो, फिर रेल चक्का फैक्ट्री दिया हो। अगर तेजस्वी सरकार आते हैं तो छपरा में जो आप नालंदा को देखते हैं उससे कहीं ज्यादा छपरा में काम होगा आज। कई एक जो चीनी मिल ये सब जो बंद हो रखा है, बहुत सारा चीज जो है आंखों के सामने बंद हो गया सब। और जो प्राइवेट कंपनियां थी सब छोड़ छाड़ के भाग गई। 2005 के पहले बोलते थे वही सब है, घिसी पिटी हुई है, रिपीटेड है, बाकी कुछ नए नहीं है। क्या बात करते हैं, बिजली मिल गया पूरा सब जगह, गांव सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गया, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में स्कूल का बिल्डिंग नहीं था सब बन गया। ये सब क्या इसको मानेंगे? का मतलब हम जन्म लिए तो जन्म लिए तो थोड़ा सा सयान हुए, उसके बाद 5वां में गए, उसके बाद 10वां में गए, उसके बाद ग्रेजुएशन नहीं करेंगे। तो 1947 में देश आज़ादी हुआ, आस्ते आस्ते परिवर्तन हुआ, बिजली नहीं था, अब बिजली होगा, उससे ज़्यादा 5G आया, 7G आया। ये तो क्रमबद्ध विकास है, ये तो होता ही जी रहते तो लोग कहता है कि ये भी नहीं आता, बहुत देर हो जाता है। इससे थोड़ी है कि लालू जी कुछ नहीं किए हैं। जितना आप रोड देख रहे हैं लालू जी का, रघुवंश बाबू का देन है। रघुवंश बाबू उस टाइम कौन सा रोड, जितना आप रोड पुल पुलिया का ऐसी देख रहे हैं, उसमें पटना में कई गो पुल था? पटना में पुल नहीं था, बिहार सरकार के पास बजट भी उतना नहीं था। नहीं था, अभी बजट कैसे बढ़ गया? कैसे बढ़ गई हम आपको बताते हैं। उस समय रघुवंश बाबू केंद्र में मंत्री थे, बिहार सरकार को ऐसा लाए कि पहले था कि 20% केंद्र सरकार देगा और 80% राज्य सरकार देगा। रघुवंश बाबू बिहार को पिछड़ा का ई करते हुए संसद में लड़कर बिहार को लाए कि बिहार में जितना भी रोड नहीं है, पिछड़ा राज्य है, तो 80% केंद्र सरकार देगा, 20% राज्य सरकार देगा। उसके बदौलत 2004 में जैसे पास हुआ, 5 में सरकार चेंज हुआ, फिर नीतीश कुमार करने लगे। कोई भी सरकार आता तो करता, वैसे नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम किए हैं हर एक क्षेत्र में। बट एज हो गया, अब किसको लाइएगा? तेजस्वी सरकार आ रहा है, लाइए यादव को एकदम जी। 14 तारीख को यहीं पे होगा आपके सामने जी। आप यहीं से ही की रिपोर्टिंग कीजिएगा। पूरा मतलब भरोसा है तेजस्वी यादव ही एकदम आएंगे। आप 14 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह का रिपोर्टिंग कीजिएगा यहीं पे। हम लोग भी यहीं रहेंगे, देखेंगे कि किसकी सरकार आती है, क्या है। 17 महीना हुआ तो आप भी देखें, स्पोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, फिर अलग अलग पर IT पॉलिसी, सब नए नए प्रकार का पॉलिसी लाएं, सब पर काम शुरू हुआ। फिर आएंगे, फिर नया काम होगा। तेजस्वी यादव से उम्मीद है ना, बढ़िया काम करेंगे जी। तेजस्वी सरकार आए तो किए, बिहार बदल जाएगा जी जी, बिहार बदल जाएगा। बिहार आइए चलिए, तेजस्वी यादव आएंगे, बिहार में बदलाव होगा, क्या लगता है? बदलाव तो होगा ही। तेजस्वी यादव अच्छे युवाओं का नेता लग रहे हैं। जब से मतलब उनको देख रहे हैं पॉलिटिक्स में, जब वोट देते हैं कितना उम्र है? लगभग उम्र 25 वर्ष हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद के रहने। औरंगाबाद। यहाँ पटना में पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई। अच्छा, क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ के लिए? वही कंपटीशन, जनरल कंपटीशन। अच्छा, जनरल कंपटीशन के तहत। तो सब लोगों को देखते हैं कि पूरा सरकारी नौकरी के लिए ही लोग दीवानगी है, पागल हैं। इतना पोस्ट है, सरकार दे पाएगी? क्यों नहीं दे पाएगी? मतलब तेजस्वी यादव तो ही मतलब कि इधर जल्दी में इतना वैकेंसी निकलवाए। कितना? लगभग 10,000, 20,000, 25। इधर तो लगातार देख रहे हैं कांस्टेबल का बहाली आ ही रहा है।
तेजस्वी निकाल दिए, वही आ रहा है ना। तो वही तो मांग किए थे सदन में जा करके। मांग किए जी। हो गया, मांग पूरा हो गया नहीं? मांग तो पूरा हो ही रहा है। 10-20 हजार नौकरियां हैं। और फिर इधर अलग हो गए। आप पढ़ाई करते हैं ना, आपको पूरी जानकारी नहीं है कि किस चीज का वैकेंसी की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाली हुई थी, जिसमें कि आधे से ज्यादा शिक्षक जो है पहले से शिक्षक कार्यरत थे यहाँ सरकारी स्कूल में, उनका प्रमोशन हुआ बीपीएससी के थ्रू दिए हैं, तो उस तरीके से आए। अभी तो दो मतलब टायर 1 डोमिसाइल खत्म करवा दिए तेजस्वी। नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो बाहर के लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग तो बाहर जा रहे हैं, तो रोजगार बिहार वाले को नहीं मिल रहा है। नहीं, रोजगार आधा ज्यादा तो यूपी, बंगाल, असम सब आ गया। रोजगार जब तक थे तेजस्वी यादव तब तक दिए। तो ये बोलिए ना, डोमिसाइल खत्म हो गया, तो ये ठीक बात है, डोमिसाइल खत्म कर देना। यहाँ बिहार राज्य में नौकरी जो मिल रहा था यहाँ के लोगों को यहीं मिल रहा था, अब बाहर जाके दूसरे स्टेट में देखेंगे, मुंह देखेंगे। हर राज्य में थोड़ा थोड़ा % दे दिया जाता है कि हाँ भाई अदर स्टेट्स के भी आ सकते हैं, लेकिन बिहार वाला समाप्त कर दिया कि सब आइए। इस पर हम क्या बताएं, आप तो जानकारी नहीं। देखिए युवा जो हैं उनको अभी थोड़ा सा इस बात की जानकारी यहाँ पर नहीं दिखाई देती है कि क्या बदलाव होना चाहिए और जो है कितनी नौकरियां कौन दे रहा है। तो जो नेता जो सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं, बयान देते हैं, उसी बयानों को लोग दोहराते हुए यहाँ पे जनता भी नजर आ रही है। इधर आइए, है चाचा, इन्हें आइए, क्या करते हैं, इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए, इन्हें आइए। थूका पहले खाई नहीं, हम नहीं बताते, बोला हम बातें नहीं करते। कहाँ का रहने वाला ये बताइए? छपरा का। रुक जा, छपरा। अभी एक और छपरा के मिलल थे यहाँ पे, तो छपरा में क्या करते हैं? यहीं रहते हैं कि छपरा में रहते हैं? यहीं रहते हैं। यहीं क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन चीज का? लेबर का। हैं? लेबर। कैसा लेबर वाला काम करते हैं? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री हैं। कितना मिलता है एक दिन में? 600। 600 बड़ा कम मिल रहा है जी। दूसरा तो 700-800 ले लेता है राजमिस्त्री। नहीं तो हम लेबर न हैं। लेबर न। राजमिस्त्री के साथ काम करते हैं ये ना, राजमिस्त्री नहीं है। तो 600 मिलता है, रोज काम मिल जाता है। हैं? ठेकेदार में है। कब से काम करते थे? 2020 से। 2020 से काम ही शुरू किए हैं? हैं? 5 साल हुआ बस। उससे पहले क्या करते थे? कंपनी में थे। कौन कंपनी? प्लाईवुड का। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में। तो यहाँ से हरियाणा चल गए। कै गो बाल बच्चा है आपका? 2 गो है। तो लड़का लड़की है कि दोनों लड़का है? दोनों लड़का। कोची करता है? अभी छोटे छोटे है। कितना बरस के है? 10 साल के है। 10 साल के है लड़का सब। आराम से बात कीजिए, कोई घबराने का बात नहीं है। कोई बंदूक नहीं ताने हुए आप पे, माइक है, बस पूछ रहे हैं, नॉर्मल ऐसी बात है ना। तो लड़का सबको पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कि काम वाम पे लगा दिए हैं? नहीं पढ़ते हैं। कौन क्लास में सब? एक 5वां में है, एक तो छोटा में है। तो जरी जोर से बोलिए। एक 5वां में है। हाँ। एक 6ठा में। अच्छा 5वां 6ठा में। उन लोग को पढ़ा के क्या बनाना चाहते हैं? बिहार में रखिएगा, लेबर वाला काम कराइएगा? नहीं सर। क्या है माने कि आप कर रहे हैं तो वो नहीं करेगा? नहीं सर। क्या है? जरूरी ना है कि जौन बाप करेगा जौन बेटे करेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है, किसी का माथा पर नहीं लिखा है। नहीं, क्या करवाना चाहते हैं? अब अपना नफसी से का हो सकता है, तो पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं कि कुछ बन जाए, बढ़िया जगह चल जाए, है ना? हैं? बिहार में पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं कि प्राइवेट में? प्राइवेट में पढ़ाते हैं। प्राइवेट में। सरकारी नहीं ठीक है इसलिए पहले प्राइवेट में, सरकारी में कम बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रहा था। बढ़िया पढ़ाई नहीं हो रहा था। तनी जोर से बोलिए ना। बढ़िया पढ़ाई नहीं, बढ़िया पढ़ाई सरकारी में नहीं हो रहा था, प्राइवेट में भेजे हैं, है ना? पहले काम वाम मिल जाता था यहाँ कि 2020 में पकड़े तभी है। हरियाणा काहे गए ये बताइए? यहाँ काम नहीं था? नहीं, पहले हरियाणा में हम कामें करते थे शुरू से। हैं? कब से गए वहाँ? 2001 से गए हैं। 2001 से गए हुए थे। कितना उम्र हो रहा होगा उस समय? उस टाइम हम हो रहे थे हमारा 20 साल। 20 साल के थे तब ये चल गए थे यहाँ से? ब्याह शादी हो गया था ना तब ये गए थे? तो 2001 से 20 तक वहीं रह गए। 20 साल ना हरियाणा में। शादी वहीं कर लिए थे का? हरियाणवी से? नहीं है। यहाँ आए, यहाँ माँ बाप शादी किए? अच्छा अच्छा। तो 2020 में शादी किए है ना? यहाँ आए, यहाँ ब्याह हो गया आपका है? तो यहाँ काहे आ गए? वहाँ बढ़िया नहीं लग रहा था काम? नहीं तो कुछ प्रॉब्लम था, पर में दिक्कत हो गया ना। अच्छा, इसलिए यहाँ आ गए अपना। इसमें तो मशीन चलाता तो इसमें लग गया। मशीन से कट गया था तो फिर वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए। यहाँ रोजगार मिल रहा है, मैंने लेबर का काम कर रहे हैं ना?
बच्चा को पढ़ा रहे हैं। तो अभी का जो सरकार है कैसा लगता है? अभी की सरकार तो नीतीश कुमार सही है। 2001 में जब छोड़ के गए थे तो लालू यादव का सरकार था। योगेश ये बताइए कि हम छपरे के हैं, वो भी छपरे के, उसका घर के रास्ता कोई बनाया है आज तक ले? क्या बोले? घर का जाने के लिए अपना रास्ता बनाया है? नहीं है, रोड नहीं है, बढ़िया है। कहाँ है? नहीं है। पहले उसका सरकार था ना, अब तो अभी नहीं। हाँ, उस समय तो उसी का सरकार था। हाँ? व्यवस्था नहीं था। अब उसका अपना घर पर जाने के लिए कम से कम रास्ता तो बनाना चाहिए। नहीं बना। कहाँ बना? नहीं, बढ़िया काम किए। कहाँ काम किया? बिहार के चीनी मिल बंद करा दिए, मिल उल सब बंद करा दिए लालू जी। और क्या कर रहा है? सरकार बढ़िया नहीं था। नहीं थे, पहले चुंगा लमाना था। कौन चीज का था? चोर लाफाना खाता लोग, अच्छा। काम करा कर पैसा महीने नहीं देता था लोग पहले। ओ, काम वाम होता था, पैसा नहीं देता था आप लोग को। पहले दबाव में काम कराते थे लोग। उन्हें की रंगदारी, हाँ। काम करो पैसों नहीं देंगे। मरबो करता था लोग, मारता भी था, पैसा भी नहीं देता था काम करा के। हाँ। कौन लोग ही करता था? तब जो काम कराता था, जो काम कराने वाला। हम तो उस सरकार में कोई सुनवाई नहीं थी, पुलिस उलिस नहीं देखता था ये सब बात? वही प्रशासन में नहीं था। शिकायत उकायत नहीं किए गई पुलिस में कि ऐसे हमारा पैसा रख लिया, मारा पीटा? उस टाइम प्रशासन सुनबे नहीं करता लोग। नहीं ना, एकदम जो है सरकार एकदम चौपट थी। उसके बाद जो है आप चल गए वहाँ, सरकार बदल गई 2005 में। हरियाणा में पता चला कि नीतीश कुमार आ गए, पता चलवे किया होगा। तो अब आए 20 में, कैसा लगा उस समय जब थे अपने गांव में? अभी कुछ बदला कि नहीं बदला? बहुत बदला है अपने गांव में। अभी क्या बदलाव हुआ? बहुत, रोड से लेके, साफ सफाई से लेके, खान पीन से लेके, कमाई से लेके। कोई अब छीनता है पैसा आपसे, या जबरदस्ती काम कराया पैसा नहीं दिया? नहीं, अभी आपका काम करा कर नहीं पाएगा तो सीधे थाना में चला जाएंगे। सुन लेगा पुलिस वाला, है ना? साथ में लेके चले जाएंगे। अच्छा। 500 की जगह पर 10,000 भरना पड़ेगा, जुर्माना, है ना, देना पड़ जाएगा जो रंगदारी कर रहा है उसको। हाँ। अच्छा, मतलब ये है। फिर ऐसा हुआ है कभी अभी हाल फिलहाल में कि कोई काम करा लिया, बोला हो कि हम पैसा नहीं देंगे, और शिकायत कर दी हो पुलिस में जाके? बहुत जगह हुआ है ऐसे। कितना कितना पैसा फंसा था? हम 500 में फंसा थे। अच्छा। ये रिवेंस में जो रहा थिएटर, मिला पैसा? 500 मिला कि ज्यादा मिल गया? 500 से बेसी मिला। कितना मिल गया? 1000 बढ़वा के दिलवा दिया पुलिस वाला। अब उसके मामले पर पुलिस वाला को देना पड़ा। अच्छा। 5000 रुपया पुलिस को भी दिया, आपको भी दिलवा दिया पुलिस वाला, है ना कि दो इसको? हाँ। अच्छा, ऐसा भी हुआ। हुआ। अब मैंने अब रंगदारी नहीं चल सकता है। ये बदलाव हुआ है नीतीश कुमार के सरकार में। हाँ जी। अब तेजस्वी यादव फिर कह रहे हैं कि हम आएंगे यहाँ पे, हम बदल देंगे, फिर बिहार पूरा नीतीश जी से नहीं चल रहा है। तो नीतीश बिहार बोल देगा कि फिर चोर आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। फिर कौन जात से आप हैं? हम हरिजन हैं। हरिजन है? हाँ। अच्छा, तो दबा के रखा जाता था उस समय, अभी नहीं है ऐसा? नहीं, अभी किसी का नहीं चलता है, चाहे कोई फॉरवर्ड हो, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कोई हो, कोई दादागिरी नहीं कर सकता है ना? नहीं, हम लोग तो लोग कहता है कि लालू यादव जो है दबा कुचला हुआ लोग को आवाज दिए, बोलने का मौका दिए, बगल में बैठने का मौका दिए, फिर आप लोग को नहीं मिला बगल में मौका, बोलने का मौका नहीं मिला? पहले हर में था, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाए? नहीं, कुछ नहीं था पहले, ये सब कुछ नहीं था। अभी लगता है कि हाँ है। कहाँ रहते हैं यहाँ पे? किस रूम लेके रहते हैं? लाली टोला में रहते हैं। रूम लिए हुए हैं? कितना किराया देते हैं? 2000। 2000 रुपया। और कोई साथ में रहता है पार्टनर? 4 आदमी एक रूम में रहते हैं। 2000 किराया, 500-500 देते हैं सब, है ना? अब मिल के खाना बनाते हैं, खाते हैं। कितना बाई कितना का कमरा होगा? कितना बड़ा है? 10 बाई 10 के कमरा में रहते हैं। ये कि काम मिल जा रहा है आपको यहाँ पे, है ना? अब बाहर जाइएगा, बिहार से बाहर काम करने? बाहर में जो मजदूरी है, जो मतलब यही मिल जाता है, तो बाहर का मिल जाता है यहाँ ना? रोज काम आपको मिल जाता है? कहीं एक जगह सेट हो गए, आप काम कर रहे हैं, है ना? हर दिन पैसा मिलता है कि हफ्ता 2 हफ्ता पे मिल जाता है जोड़ जाड़ के? हफ्ता दिन को। हफ्ता दिन को। अच्छा, तो देखिए यही बदलाव है जो कि हम जानना चाह रहे थे। जो युवा ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि लालू यादव का जिसने दौर भी नहीं देखा, वो भी ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं हुआ बिहार में। लेकिन हमारे साथ ये हैं, आपकी उम्र कितनी है? मैं तो 45 वर्ष है। चलिए, तो इन्होंने लालू यादव का सरकार भी देख लिया। 15 साल लालू यादव की सरकार भी रही थी यहाँ
बिहार में, और 15 से 20 साल अब नीतीश कुमार की भी सरकार यहाँ पे रही है। तो लोग ये सवाल नहीं करते हैं कि 15 साल अगर वो रहे तो उन्होंने क्या क्या किया, और जवाब यहाँ भी मांगा जाता है। और वही चीज़ नीतीश कुमार भी कर रहे हैं कि इससे पहले कुछ नहीं था। तो उसमें कहीं ना कहीं बातों में दम लगता है, जो कि यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है। सारण से हैं, छपरा से हैं, इन्होंने अपनी बात को यहाँ पे रखा है और इस तरह का वहाँ पे ये माहौल था। लेकिन अब जो है ना, रंगदारी होती है, सुख चैन सब कुछ है, आराम से काम मिल जाता है, बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से रोजगार को और बढ़ाने की भी बात सरकार कर रही है। कितना अपने दावे पे खरा उतरती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हम हर शाम आपको यहाँ पटना के गांधी मैदान में मिलेंगे या फिर पटना के किसी और कोने में हम लोगों से ये सवाल पूछते हुए आपको दिख जाएंगे कि आखिर माहौल किसका है और हवा किसकी है। तो इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में जा करके बताइएगा। अभी के लिए बस इजाज़त दें, धन्यवाद।